स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक शक्तिशाली और आत्मविश्वास भरा संदेश दिया। आदाब, मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज। पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के बीच जब दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की अफवाहें फैल रही थी, तब पीएम मोदी ने साफ और जोरदार शब्दों में कहा, देश में गैस पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। ये बयान महज आश्वासन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की ठोस तैयारियों का परिणाम है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा, पिछले 10-12 सालों की दूरदर्शिता पूर्ण योजनाओं के कारण आज देश में गैस, पेट्रोल, डीजल और यूरिया की कोई कमी नहीं है। वैश्विक संकट के बावजूद भारत अपनी ताकत पर खड़ा है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े व्यवधानों के बीच कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकार की तैयारियां काम आई। उन्होंने कहा, आज देश में गैस है, पेट्रोल है, यूरिया है, हम अपनी क्षमताओं पर खड़े हैं। नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। खास बात यह है कि विश्व बाजार में यूरिया का भाव लगभग 3000 प्रति बैग पहुंच गया है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 300 रुपए में यूरिया उपलब्ध करा रही है। इसी तरह डीएपी जैसी खाद भी सस्ते दरों में दी जा रही है। सरकार इस बोझ को अपने कंधों पर उठा रही है ताकि किसान परेशान ना हो। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो, इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार का भी जिक्र करते हुए कहा, 12 साल पहले सिर्फ 70 शहरों में गैस पाइपलाइन उपलब्ध थी और अब ये आंकड़ा 700 शहरों तक पहुंच चुका है। पूरे देश में 1.75 करोड़ घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाई जा रही है। इससे न सिर्फ सुविधा बढ़ रही है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने साफ कहा, ऊर्जा सुरक्षा आज की सबसे बड़ी मांग है। भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और मौजूदा दशक में 5 नए परमाणु रिएक्टरों पर काम शुरू किया जाएगा। रेलवे विद्युतीकरण से डीजल आयात घटा है और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए कहा, सिर्फ सस्ते आयात पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, देश को अपनी क्षमताएं मजबूत करनी होंगी। वैश्विक संकट हर देश को प्रभावित कर रहा है, लेकिन भारत की पूर्व तैयारी ने आपूर्ति श्रृंखला को बचाए रखा है। पीएम मोदी का लाल किले से दिया गया ये संदेश साफ कहता है, भारत ऊर्जा सुरक्षा के मामले में तैयार है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भी देशवासियों को पेट्रोल, गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा। ये सरकार की दीर्घकालीन योजना और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।